है कि लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है उन एरियाज में जहां पर कल ब्लैकआउट था। चंडीगढ़ में एयर रैड सायरन बजा, लोगों को ये कहा गया है एहतियातन आप घरों के अंदर रहिए, क्योंकि देखिए वो राज्य, वो सीमावर्ती राज्य जहां पर पाकिस्तान ने कल अटैक करने की कोशिशें की, नाकाम हमले किए, वहां पर क्या निर्देश जारी किए गए, आज चंडीगढ़ के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है मनोज? बिल्कुल, देखिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है इस वक्त चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा, और चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि हवाई हमले का जो वार्निंग है वो एयरफोर्स ने उनको दिया है, इसलिए इस वक्त चंडीगढ़ में सायरन बजाए गए हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, और इसीलिए एहतियातन स्कूल और शिक्षण संस्थान पहले ही बंद कर दिए गए थे। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, और एयरफोर्स की अलर्ट के बाद जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसने भी अब सायरन बजा दिए हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त सायरन की आवाज गूंज रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों में रहें। तो पॉसिबल अटैक हो सकता है, हवाई हमला हो सकता है चंडीगढ़ में भी, पंजाब में भी, हरियाणा के कुछ जिले हैं वहां पर भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, सतर्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए भी लोगों से कहा गया है। जी, तो एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा गया है। कर्नल उत्कर्ष, चंडीगढ़ में सायरन बज रहे हैं, कई ऐसे इलाके सीमा से लगे हुए जहां रात भर ब्लैकआउट रहा, लेकिन तमाम कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम रही। क्या इसके बाद भी पाकिस्तान हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा? ब्लैकआउट, ये जो कल रात चंडीगढ़ को में कोशिश भी की थी इन्होंने अटैक करने की, तो मेरे ख्याल से अगर ये दिन में कर रहे हैं तो कहीं से कोई इनपुट जरूर है कि पाकिस्तान फिर से कुछ न कुछ चेंज डाल सकता है, इसलिए यह एहतियात के तौर पे कर रहे हैं। यही चीज़ जम्मू से भी खबर आ रही है। तो स्थितियां सामान्य नहीं हैं, अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। तो बेहतर यही होगा कि इस वक्त हमें सतर्क रहना चाहिए, और जितनी बार आपके सायरन बजते हैं तो आम पब्लिक की एक प्रैक्टिस हो जाती है आपके एयर रेड की। और क्योंकि कर्नल उत्कर्ष, जो बॉर्डर के पास बिल्कुल रहने वाले लोग हैं, जैसे एलओसी के पास रहते हो या फिर बिल्कुल राजस्थान पंजाब बॉर्डर के पास, उनको तो कर्नल आरिफिन सरजरी, उनको तो इस बात का आइडिया होता है कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, और वो इसके लिए तैयार भी रहते हैं हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कि अभी कर रहा है, हमेशा से करता आया है। लेकिन बॉर्डर एरिया से थोड़ा दूर रहने वाले लोग, उनके लिए मॉक ड्रिल और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा होता है नहीं, कुछ इलाके हैं जैसे सांबा से आप नीचे चले आए तो वहाँ तो शेलिंग और ये मोटर शेलिंग और आर्टिलरी शेलिंग होती है, तो वहाँ लोग इसके अभ्यस्त हैं। लेकिन चंडीगढ़ में के कुछ नया उनको लग रहा होगा अभी, लेकिन ये है कि अभी इस जो हमने जो वॉरफेयर में बदलाव देखा है, ये ड्रोन वाला मामला चलता रहेगा, ये ड्रोन वाला मामला चलता रहेगा, और ये एक नया डायमेंशन है वॉर का। और अभी जो चंडीगढ़ में जो आप थ्रेट देख रहे हो, मुझे लगता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा ये ड्रोन का थ्रेट है, और भी कई सीमावर्ती इलाकों में ऐसी चीजें होंगी। तो जैसा कर्नल राठौर ने कहा, एहतियात बरतने की जरूरत है, खामखा अपना नुकसान नहीं करवाना है, लेकिन इसमें पैनिक भी करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए बड़ी खबरें लगातार के बाद एक सामने आ रही है। कई ऐसी जगह है जहां लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर है, बालकनीज में मत जाए, और ये खासतौर पर वो इलाके हैं जहां कल ब्लैक आउट रहा। लेकिन आप अगर देश के उन हिस्सों में रहते हैं जहां कल कोई ब्लैक आउट नहीं था, कोई सायरन नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि हमारी सेना सीमाओं पर तैनात है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मुस्तैद है कि पाकिस्तान के वार को 100% हमने कल नाकाम किया है। कुलकर्णी सर, क्योंकि रात में जो कुछ हुआ लगातार हम सब नॉनस्टॉप कवरेज पर हैं, लेकिन आज जब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्लियरली बातें सामने आएगी, बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि कल पाकिस्तान ने जो किया उसका कोई असर नहीं हुआ, भारत ने जो किया उसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ। कल कहा जाता है कि उनके एनएसए ने बातचीत की, वहां से सऊदी अरेबिया से भी वहां लोग आए यहाँ पे बात करने के लिए, और उसके बावजूद जिस प्रकार से कल रात को पाकिस्तान ने हमला बोला, ये साफ दर्शाता है कि वहां पर
दो गुट हैं, एक जो लड़ाई नहीं चाहते और दूसरे जो जिहादी माइंड से मुनीर के नीचे हैं, वो लड़ने में लगे हुए हैं। तो मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए लगा है, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद उसको हटा दिया गया है या उसके बरखिलाफ जो भी कार्रवाई हो। अफवाहें हैं, मालूम नहीं क्या है। तो मिर्जा बोल रहे हैं कि उसने टेक ओवर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी हो, अब वक्त है और यही वक्त है। ये अच्छी एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर अब नहीं करेंगे तो दोबारा कब करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो इस मानसिकता के बरखिलाफ हैं, उनके साथ हम लोगों ने देना है और साथ तब देना है जब हम उनको मार सकते हैं। उन लोगों को जो इस जिहादी माइंडसेट के साथ, बलूचियों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, ये सब जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, इनको बर्बाद करना यही एक मौका है। अब देखना नहीं है आगे पीछे, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकता है। देखते हैं कौन आता है इनको मदद करने के लिए, देख लेंगे तब देखेंगे क्या मदद करने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुलकर्णी सर, कोई नहीं आएगा मदद करने, क्योंकि हर देश और कह चुका है पाकिस्तान को कि भाई आतंक को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का जो आतंक पनाहगाह का चेहरा है वो पूरे विश्व के सामने पहले ही बेनकाब है, ऐसे में कौन उनका साथ देगा। कैप्टन बीरा जरा बताइए, F-16 जब अमेरिका ने दिया तो आपने कहा, आपको हिसाब कहा गया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बावजूद इसके इस्तेमाल किया। लेकिन ये एक बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। फिर मैं आती हूँ कैप्टन बीरा आपके पास चंडीगढ़ से। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सायरन की आवाज सुनिए। चंडीगढ़ में बज रहे हैं, यानी कि निर्देश ये कि छतों पर ना जाएं, बालकनीज में ना जाएं, बाहर ना जाएं, फिलहाल घर के अंदर ही रहें। कल रात भर ब्लैकआउट रहा मनोज, अभी क्या और इंस्ट्रक्शंस दिए गए चंडीगढ़ में? देखिए, बिल्कुल वार्निंग जारी कर दी गई है। एयरफोर्स ने चंडीगढ़ प्रशासन को ये जानकारी दी है कि हवाई हमला चंडीगढ़ पर हो सकता है कभी भी, इसीलिए सायरन बजा दिए गए हैं। लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि अपने घरों के अंदर रहें और घरों में भी खिड़कियों के पास ना जाएं, बालकनीज में ना जाएं, छतों पर ना जाएं। घर के अंदर का मतलब घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। इस तरह की वार्निंग दी गई है। और जब लग रहा था कि पाकिस्तान को शांत करा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं इनपुट ऐसा मिला है कि पाकिस्तान एक बार फिर से दुस्साहस कर सकता है, हिमाकत कर सकता है और अटैक कर सकता है। इसलिए आप देखिए, चंडीगढ़ जो कि राजधानी है पंजाब की, हरियाणा की, वहां पर निशाना बनाने की जो प्लानिंग है वो एक्सपोज हुई है और हमला हो सकता है। इसीलिए एहतियातन तमाम जो कदम है वो इस वक्त प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं और लोगों से घरों के अंदर जाने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल मनोज, आप भी अपना ध्यान रखिए। और कैप्टन मीरा, पाकिस्तान का देखिए कोई एथिक्स नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रूल नहीं है। F-16 का इस्तेमाल